हाय बच्चों, गणित क्लास में गुप्ता सर के साथ आप सबका स्वागत है। चलो बच्चों, आज जैसा कि हम लोग वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं अध्याय 3, उसमें आज देखते हैं प्रश्नावली 5, पेज क्रमांक 97 में आपको मिलेगा। वहाँ मूल टॉपिक्स ये है कि मूलों का योगफल एवं गुणनफल निकालना है। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हो, वर्ग समीकरण में दो मूल होते हैं। कोई भी वर्ग समीकरण मिलेगा, ये वर्ग समीकरण का ये मानक रूप है। इसमें इसके दो मूल होते हैं। दो मूल मतलब हल करते हैं तो दो हल निकलते हैं। तो आज हम उन दोनों मूलों का, दो मूल होते हैं अलग अलग हैं, तो उन दोनों मूलों का योगफल को देखेंगे। योगफल करने से क्या आता है, और उन दोनों मूलों को गुणनफल करेंगे तो देखेंगे कि क्या आता है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं। मान लेते हैं वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं। एक मूल को हम अल्फा ऐसे बनाएंगे, ऐसा करके बनाएंगे एक संकेत, इसको पढ़ते हैं अल्फा। एक मूल को अल्फा कह देते हैं और दूसरा मूल को हम बीटा कह देते हैं। ये जानकारी के लिए है कि अलग अलग दो मूल होते हैं तो उसको कुछ नाम दे देते हैं। तो गणित में इसको एक मूल को अल्फा कह देते हैं और दूसरा मूल को बीटा। माने वर्ग समीकरण के दो मूल हैं, उसमें से एक को हम अल्फा कह देंगे, एक को बीटा कह देंगे। तब फिर हमारे पास इन दोनों मूलों को जोड़ेंगे। मतलब क्या कहेंगे उसको, मूलों का योगफल। किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल। योगफल करेंगे मतलब अल्फा बीटा को जोड़ेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं इसको संकेत में, अल्फा धन बीटा बराबर। अब दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, देखिए इन मूलों को जोड़ने पर इसका संबंध सीधा सीधा वर्ग समीकरण के गुणांकों से है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मूलों का गुणांकों से संबंध है। क्या संबंध है, तो दोनों मूलों को जोड़ने पर जो हमको गुणांक के रूप में जो उत्तर मिलेगा वो क्या है, देखते हैं। दोनों मूलों को जोड़ेंगे तब इसमें होता है, मूलों का योगफल में b को माइनस में लेना है, माइनस b, और बटा करना है a, जो x का गुणांक है उसको a। ये इसका गुणनफल सॉरी योगफल में आता है। दो मूलों को जोड़ेंगे अल्फा बीट प्लस बीटा, मूलों का योगफल माइनस b बटे ये आता है। तो इसको हमको याद रखना है, माइनस b बटे ये। जब भी मूलों का योगफल निकालने का कहा गया तो माइनस b बटे ए फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के रूप में उपयोग होगा। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल को हम क्या कहेंगे, दोनों मूल का गुणा करेंगे तो अल्फा गुणित बीटा, ऐसे अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो वो क्या होता है गुणांकों के रूप में, गुणांकों के रूप में वो क्या होगा, c बटा a। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। मूलों का गुणनफल आ गया c बटा a, मूलों का योगफल आ गया माइनस b बटा a। ये दो चीज़ हमको याद रखना है और इसी के ऊपर प्रश्नावली 5 में सारे प्रश्न लगेंगे। तो चलिए हम लोग आगे उसमें क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। चलिए, हम अभी बताए हैं कि मूलों का योगफल ज्ञात करना है और गुणनफल भी ज्ञात करना है, तो दोनों अलग अलग निकालेंगे।
मूलों का योगफल हमारा दोनों मूल अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अब b और a क्या है? b और a दिए गए समीकरण के गुणांक हैं, जिस तरह से इसमें जो समीकरण दिया है। तो इसका मतलब क्या है? योगफल निकालने से पहले हमको a b c मालूम होना चाहिए गुणनफल और योगफल निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट वही करेंगे कि हम समीकरण से उसके a b और c को प्राप्त कर लेंगे, जैसे विभेदक ज्ञात करने में करते थे, जैसे समीकरण हल करने में करते थे। तो हर जगह हमको a b c निकालना है। तो हम यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं समीकरण x² 5x - 24 = 0। अब इसको हम इस मानक समीकरण से तुलना करेंगे। इसको तुलना करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा a क्या प्राप्त होगा? तो a मतलब x² का गुणांक a है, तो x² का गुणांक कितना है? 1 है, तो a का मान 1 आ गया। b का मतलब क्या है? x का गुणांक -5 है, तो यहाँ पर हमें -5 मिल जाएगा। और c का मतलब है अचर पद, जो x और x² को छोड़ के जो पद बच गया वह, तो x² को छोड़ के जो पद बचा है वो -24 है, तो यहाँ हम इसका c का मान -24 आ गया। अब सीधी बात है, अब सीधा हमको योगफल निकालना है, तो हम सीधा फार्मूला लिखेंगे। मूलों का योगफल बराबर, सीधा लिख दो, अल्फा बीटा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मूलों का योगफल बराबर -b/a। फार्मूला लिख दिए। अब b और a का मान रख देंगे, माइनस का माइनस। अब b का मान भी माइनस में है, माइनस सूत्र में भी है, 2 बार माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम b के जगह पे फिर कोष्टक लगा के -5 लिखेंगे। क्यों कोष्टक लगाए? क्योंकि डबल माइनस आया, बटा a का मान कितना है? 1, तो बटा 1। अब इसे हल कर लेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5, माइनस माइनस का प्लस, 5/1। 5/1 मतलब हम इसे कह सकते हैं 5। ये आ गया हमारा मूलों का योगफल। ये मूलों का हमारा योगफल आ गया 5। अब इसी प्रकार से हमें गुणनफल भी निकाल लेना है। उसके लिए भी फार्मूला लिखेंगे। मूलों का गुणनफल का फार्मूला है c/a। अब यहाँ पे हम c का मान कितना है? c का मान अभी हम पीछे देखे हैं, यहाँ पे देखिए c का मान कितना निकाले हैं? c का मान निकाले हैं -24। अब a का मान तो 1 है, तो हम यहाँ पे अब c के जगह पे सीधा -24 हो जाएगा। -24 और a के जगह पे 1, तो -24/1 मतलब इसका मान -24। तो इस तरह से गुणनफल आ गया, मूलों का गुणनफल -24 और योगफल आया है 5। उत्तर आप लिख सकते हो। यहाँ अलग से और लिखना चाहो तो मूलों का योगफल 5 व गुणनफल -24 होगा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। थैंक यू बच्चों।